बिहार के जमुई से चुनावी शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में एक दूसरे के लिए जेल की सजा की मांग करते थे, वो मोदी के खिलाफ लड़ने के नाम पर एक साथ आ गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने पूछ लिया कि जो बीजेपी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, उसने अपने उम्मीदवार उतारने में परिवारवाद से परहेज क्यों नहीं किया। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। जमुई के जिस धरती से पीएम मोदी ने 5-6 पीढ़ियों के साथ अन्याय की किताब खोली, तेजस्वी ने उससे पहले ही पीएम के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में तेजस्वी ने बीजेपी उम्मीदवारों के परिवारवाद की पूरी लिस्ट रख दी। इस सवाल के साथ कि बार बार विपक्ष को परिवारवादी बताने वाले पीएम मोदी ने परिवारवादियों को एनडीए को उम्मीदवार कैसे बनने दिया। पीएम के जमुई पहुंचने से पहले ही बिहार की राजनीति तेजस्वी के सवालों पर नाचने लगी। प्रधानमंत्री जी बिहार पर विशेष ध्यान देते हैं, देश पर भी ध्यान देते हैं। एक तरफ पूरा एनडीए एक है, वो एनडीए एलाइज के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, और उधर सर खटौवल है। तो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग में जबरदस्त उत्साह है बिहार के लोगों में प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। 40 की 40 सीट जीतेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कई सवाल किए माननीय प्रधानमंत्री जी से, नहीं जवाब दे पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों की अपनी उपलब्धि बताइए, कितने 20 करोड़ नौकरी कहाँ है, नमामि गंगे कहाँ है, जहाँ भाषण दे रहे थे उस सांसद ने कौन सा गांव गोद लिया, स्मार्ट सिटी कहाँ है, स्वच्छ गंगा कहाँ है, गंगा सफाई, बुलेट ट्रेन कहाँ है, 15 लाख खाते में कहाँ है, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई है 17 वर्षों के एनडीए के शासनकाल का, जो 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने करके दिखा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का। हालांकि सियासत ऐसी ही चलती है, जो पूछा जाता है वो छोड़कर बाकी सब बता दिया जाता है। पीएम मोदी ने भी जमुई में परिवारवाद का जिक्र नहीं छेड़ा। हालांकि पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस को देश की बदनामी का सबब बताया, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को माकूल जवाब दे दिया। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। बेरोजगारी, विकास का कहीं भी जिक्र नहीं, कहीं की भी फिक्र नहीं। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। जान भी लगा दो, अगर रुकेंगे एक कदम भी नहीं। जमुई में पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों की कमियां गिनाई, तो खड़गे ने पीएम मोदी के पुराने वादों का पुलिंदा खोल दिया। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे, और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किए, दिए नौकरी? नहीं दिए। तो वो झूठे हैं कि आप लेकर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, आप झूठे हैं। 15 लाख रुपए काला धन है, देश के बाहर रखे कांग्रेस वाले।
देश का धन लूट के लेके गए, मैं आपके जेब में 15-15 लाख डालूंगा, ये कहा कि नहीं? फिर दिया? फिर मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बिहार की 4 लोकसभा सीट, जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद भी शामिल है। बिहार में इस बार बीजेपी को लालू की रणनीति से जूझना पड़ रहा है, लिहाजा पार्टी ने बड़े नेताओं को रण में उतार दिया। सौरभ कुमार, जमुई, न्यूज़ 24।